नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या अर्जेंट गाइडेंस देना चाहते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है, क्या अर्जेंट गाइडेंस देना चाहेंगे यहाँ पे आपको यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। Ten of swords, Nine of swords, the star card, Nine of cups and Three of cups। बॉटम ऑफ द टैक्स से यहाँ पे जो कार्ड है वो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, फिलहाल आपकी जो एनर्जी अभी लगी हुई है ना, फिलहाल आप न्यू इनकम के सोर्सेज ढूंढ रहे हो फिलहाल, कि आपको जो भी आपके इनकम है, फाइनेंसेस है, आपका वर्क एरिया है या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है उसके अंदर आप कुछ ऐसे इनकम के सोर्सेज जनरेट करो जिससे कि आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सको, या फिर आप न्यू जॉब लेने के बारे में सोच रहे हो। अपनी जो जॉब, आपका जो जॉब जहाँ करते हो, आपका जो वर्क एरिया है, मे बी आप वहाँ पे इतनी ज़्यादा खुश नहीं हो और इस वजह से आप शायद न्यू जॉब लेने के बारे में सोच रहे हो। इस तरीके की कुछ एनर्जी है। एंड आपके वर्क एरिया में आपको शायद इतनी ज़्यादा अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, बॉस का सपोर्ट नहीं मिलता, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव नहीं है, इस वजह से आप थोड़े से परेशान रहते हो। एंड कभी कभी आपका काम का प्रेशर इतना हो जाता है कि आप इमोशनली या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको फील होता है और आप अपनी लाइफ की, खुद की लाइफ पे भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हो और इतनी इनकम नहीं है जितना ज़्यादा काम आपसे आपसे करवाया जाता है। एक तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे निकल करके आई है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ना, आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं होने की वजह से आप थोड़ा सा अभी सैड एनर्जी में भी हो, इसीलिए आप ये जो एक तो जॉब एरिया में तो यहाँ पे चीज़ निकल कर के आई ही है। साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस फील्ड में अभी हो या फिर जिस फील्ड को आपने सिलेक्ट किया है खुद के लिए, उसके लिए आप अभी थोड़े से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हो, उसकी वजह से भी उन चैलेंजेस ने आपको थोड़ा सा तोड़ दिया इस टाइम। जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसका जो एनवायरनमेंट, उसके अकॉर्डिंग जो एनवायरनमेंट होना चाहिए और जो अभी जिस एनवायरनमेंट में आप हो उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप नहीं कर पा रहे हो, तो मे बी आप थोड़ा सा यहाँ पे इस वजह से परेशान हो सकते हो। और इसके अलावा आपके मन में थोड़े से अभी दुविधा चल रही है कि आपको अपनी लाइफ में क्या डिसीजन अभी फ़िलहाल लेना चाहिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर के आ सको, अपनी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आ सको, अपनी सारी विशेज़ को यहाँ पूरा कर सको, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल हो सको। ये सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल आपके माइंड में चल रही हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर है, आपका जो रिलेशनशिप है ना, उसको लेकर के भी आप परेशान हो। कुछ ना कुछ आपके दिल को ऐसी बात लगी है बहुत ज़्यादा जिससे आपको ठेस पहुंची है। ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है एंड यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा यहाँ पे हो सकता है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी की नई
राह पे चलने के लिए सोच रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ न्यू करने के लिए अभी फ़िलहाल आप यहाँ पे सोच रहे हो। तो देखो सबसे पहले गाइडेंस आपके लिए यहाँ पे ये निकल कर के आई है यूनिवर्स के द्वारा का, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, तो आपको सबसे पहले अपने थोड़े से जो एक्शंस हैं ना उनके अंदर चेंजेस लेकर के आने पड़ेंगे। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस जॉब में और ज़्यादा नहीं रह सकते हो और आपको बेटर जॉब मिल रही है, तो आप न्यू जॉब ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप उसी जॉब में हो और आपको कोई नई जॉब नहीं मिल रही है, तो कुछ टाइम के लिए जब तक आपको नई जॉब नहीं मिल जाए ना, थोड़ा सा आपको यहाँ पे खुद को कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास और कोई भी रास्ता नहीं है। उसके लिए आप क्या चीज़ें कर सकते हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, एंड किसी से भी अपने वर्क एरिया में या फिर आप जो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ है, वर्क एरिया है, आपका घर है, ज़्यादा बातचीत मत करो, थोड़ा सा कम बोलो, जिससे कि आपकी कोई भी बात नेगेटिव ना जाए। क्योंकि जब हमारे चीज़ें हाथ में नहीं होती है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा चुप रहना चाहिए, ताकि अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट है और मान लो हमने कोई सही बात भी कही, तो वो भी कभी कभी हमें अपोजिट मतलब हमारे ऊपर भारी पड़ जाती है। तो इस टाइम आपके लिए सबसे ज़्यादा ये एडवाइस निकल कर के आई है कि आप थोड़ा सा चुप रहो, थोड़ा सा सहन कर लो इस सिचुएशन को, क्योंकि जब आप इस सिचुएशन को सहन कर लोगे और जब आपका टाइम आएगा ना, तो फिर आपकी जो भी चमक है वो लोगों को दिखाई देगी। आपकी सहनशीलता से लोगों का दिल ज़रूर पिघलेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता जो पत्थर दिल हो, कहीं कभी ना कभी तो आपकी की कदर लोगों को होगी ही होगी। तो यहाँ पे यही चीज़ निकल कर के आई है आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथ आपको नहीं खोनी है बिल्कुल भी, ठीक है। स्ट्रेंथ के साथ अपने एक्शंस आपको यहाँ पे लेना है, एंड कोशिश करो प्रॉपर बैलेंस में रहने की, इमोशंस के कंट्रोल करने की, और ज़्यादा अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखना है, ना ज़्यादा किसी से बोलना है, ना ही ज़्यादा बातें रिवील करनी है। बस अपने काम से काम रखो, अपने काम के ऊपर फोकस रखो इस टाइम, सिवाय अपने काम के फोकस के और लाइफ में प्रैक्टिकल होने के और किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस मत करो। अपनी इनकम के सोर्सेज अगर बढ़ाना चाहते हो, तो अभी जो आप जॉब कर रहे हो या फिर जो भी काम आप करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग कोई आप पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम कोई ऑनलाइन काम या फिर ऐसी कोई चीज़ कर सकते हो, जिससे कि आपकी इनकम के सोर्स बढ़े। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, या फिर अपने किसी बड़े से ऐसी एडवाइस ले सकते हो जो आपको सही आप एडवाइस करें कि आपके अकॉर्डिंग आप और किस चीज़ से इनकम के नए सोर्सेज यहाँ पे बढ़ा सकते हो। तो ये आज के लिए आपके लिए गाइडेंस निकल कर के आई है, और यूनिवर्स की यही अर्जेंट गाइडेंस आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फ़िलहाल तो है। और देख लेते हैं अगर आपको कुछ और गाइडेंस यहाँ पे यूनिवर्स देना चाहेंगे तो। रिकन्सिलेशन यानी कि अगर काफ़ी टाइम से, एक मिनट पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं। ट्रस्ट, केमिस्ट्री। देखो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बचा रह जाए, और आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर पा रहे हो, तो एक तो आप यहाँ पे अगर नहीं आपसे कुछ चीज़ें संभल गई, तो उसको गॉड पे सरेंडर करके आगे बढ़ जाओ क्लियरली। बट अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप आपका था जो काफ़ी टाइम से सही नहीं चल रहा था और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, आप गॉड के ऊपर सरेंडर करके उसको आगे बढ़ गए, तो मे बी वो कनेक्शन ना अब आपका यहाँ पे वापस आ सकता है। यूनिवर्स आपको ये कह रही है कि आपका कोई भी आपके पास्ट से आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, और ये आपका कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपके पास्ट में बहुत अच्छी बनती थी, बट किसी वजह से आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए, तो ये पर्सन वो भी हो सकते हैं। तो अगर आपकी लव लाइफ की मैं बात करूँ, तो आपके एक्स या फिर फ़िलहाल वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनके साथ आपका रिश्ता अच्छा था, और उनसे आपकी बातचीत दोबारा से स्टार्ट यहाँ पे हो सकती है। और अब देखो
ट्रस्ट ना सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी चीज़ में। जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, किसी रिलेशनशिप में होते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ हो, या फिर अपने वर्क में हम जो भी काम करते हैं, अपने बिजनेस में एफर्ट्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमें उन सब चीज़ों में ना ट्रस्ट करना पड़ता है, तभी उसमें हमें सक्सेस मिलती है। तो अगर आप अपने रिश्ते में मजबूती चाहते हो और सब कुछ ठीक चाहते हो, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अपने रिश्ते में ट्रस्ट रखना होगा, अपने आप पे ट्रस्ट रखना होगा, अपने वर्क पे, अपनी स्ट्रेंथ पे आपको ट्रस्ट रखना होगा कि आपको लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यही यूनिवर्स की अर्जेंट गाइडेंस आपके लिए आ रही है। एंड आप देखो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ऐसी बात नहीं है कि आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, इस वजह से ही आप बहुत ज़्यादा अभी तक टिके हुए हो इस रणभूमि में, मैं कहूँगी, क्योंकि इस दुनिया में ये रणभूमि है जिस पे हम अपने कर्मा करते हैं और फाइट करते हैं। तो आप यहाँ पे एक योद्धा की तरह हो इस रणभूमि में, और जिसमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपकी। तो आप हिम्मत मत हारना। जो भी अभी टाइम चल रहा है आपका सही नहीं चल रहा, उसके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके आप आगे बढ़ो। ये आपके लिए अर्जेंट गाइडेंस आ रही है। यहाँ से भी देख लेते हैं और अगर कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाहेंगे तो। ओके, वाह, नटराज जी आ गए हैं हमारे पास, लॉर्ड ऑफ डांस। बहुत अच्छा कार्ड है, यानी कि यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपको देखो इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करो, और जो चीज़ें आपको पसंद है ना लाइफ में, उन चीज़ों को करने की कोशिश करो, जिससे कि क्या होगा कि अपना आपको ना खुश रखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको इस टाइम में जब आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, डिप्रेसिव हो, तो आपको वो चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपको डांस पसंद है तो थोड़ा डांस कर लिया करो, अगर आपको कुकिंग करना पसंद है कुकिंग कर लिया करो, अगर आपको शॉपिंग करने का मन है पसंद है, या फिर जो भी चीज़ें आपको गाना सुनने का शौक़ है, तो ऐसी वो चीज़ें करने की कोशिश क्या करो जब भी आप स्ट्रेस में हो, आपका कहीं मन नहीं लगे, तो ऐसी एक्टिविटी करके ना अपने आप को थोड़ा हील करने की कोशिश किया करो। तो आपके लिए यही गाइडेंस अभी फ़िलहाल निकल कर के आइए। आपको ना खुद को हील करने की ज़रूरत है, और वो सभी काम आपको करने चाहिए जो आपकी हीलिंग में मदद करें, जो चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद हैं, जो आपको आपके माइंड में जब स्ट्रेस होता है तो उस स्ट्रेस को दूर करने में मदद करती है। आपको शॉपिंग करना पसंद है, आप शॉपिंग करो, आपको पेंटिंग करना पसंद है, आप पेंटिंग करो, गाने सुनना पसंद है, गाने सुनो। तो जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे पसंद है ना, आपको वही चीज़ें यहाँ पे करनी चाहिए, और ज़्यादा डरो मत, क्योंकि अगर डरोगे तो इस ज़िंदगी में अपने कभी भी ठहर नहीं पाओगे, ठीक है। यही आप लोगों के लिए यहाँ पे नटराज जी की, यानी कि महादेव जी की गाइडेंस है, क्योंकि नटराज कौन है, महादेव जी ही तो है, इसलिए आपको यहाँ पे यही गाइडेंस आ रही है। एंड ब्रह्मा जी की गाइडेंस भी यही है कि आप ना क्रिएट करने की कोशिश हमेशा करते रहा करो लाइफ में, कभी भी, क्योंकि ये लाइफ जो है ना रुकती नहीं है, चलती रहती है, नए नए सिचुएशंस हमें मिलते रहते हैं। तो आप भी एक सिचुएशन पे मत रुको। अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, या फिर आपको जैसे जॉब की प्रॉब्लम है, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो सकती है, लाइफ में आपकी सेलिब्रेशन मिस है, तो आप खुद ऐसी एक्टिविटीज़ करने लग जाओ ना, जैसे आपकी सेलिब्रेशन मिस है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, तो आप वो एक्टिविटी करो जिसमें आपको खुशी मिलती है, जैसा कि नटराज जी ने आपको बताया। तो वो चीज़ें करते रहोगे तो इससे आपकी लाइफ में ना कहीं आप खुद से तो खुश रह सकते हो, कोई और आपको खुशी नहीं दे रहा, बट आप खुद को तो खुश रखने की खुद तो कोशिश कर सकते हो ना। तो ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस निकल कर के आई है, आपको ये सारी चीज़ें अभी करनी चाहिए। और एक एंजल आंसर्स भी आपके लिए मैं लेना चाहूँगी यहाँ पे। देयर इज़ समथिंग बेटर, यानी कि आपके लिए फ्यूचर में कुछ ना कुछ बेटर ही लिखा है, इसी वजह से आप अभी इस सिचुएशन से फंसे हुए हो, या फिर इस सिचुएशन से गुजर रहे हो, बट आगे आपके लिए बेटर ही लिखा हुआ है। इस बात पे आपको हमेशा ट्रस्ट रखना है, फेथ कभी नहीं छोड़ना अपना। एंड वाओ, कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। देखो अभी आपके लिए सही समय नहीं है, बट कुछ ही हफ्तों में आपकी लाइफ में आपको बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि आपकी लाइफ में न्यू इनकम के सोर्सेज मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके फाइनेंसेस में जो अभी आप हार्ड टाइम या फिर मुश्किल समय देख रहे हो ना, काफ़ी फाइनेंशियली लॉस से गुजर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी रिकवर होती हुई दिखाई दे रही हैं कुछ ही वीक बाद मुझे। तो आपको में भी ऐसा भी हो सकता है अचानक से कोई ऐसी चीज़ आपको
आपको फाइनेंस में मिल जाए जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, ऐसा बिग सरप्राइज़ भी आपको मिल सकता है, न्यू जॉब का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें फ्यूचर में कुछ ही हफ्तों में आपको आपके करियर के अंदर, अपनी फाइनेंस के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। तो बहुत अच्छे, बहुत प्यारे कार्ड हैं। आप चाहो तो इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।